हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरती। वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो विद आरती मैम। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत डिमांडिंग टॉपिक मैं इसे कह सकती हूँ। और इसके लिए तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया, और व्हाट्सएप पे मैसेज आया उसके लिए भी मैं आपको कहना चाहूँगी। देखिए, ये जो नंबर है ना, ये नंबर सिर्फ नोट्स के लिए है। ठीक है, ये नंबर सिर्फ नोट्स के लिए है। इस पर आप अदर क्वेश्चंस ना पूछे। हमेशा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हैं और मैं हमेशा उसका रिप्लाई भी करती हूँ। तो नीड नहीं है कि आप वहाँ जाकर क्वेश्चन करें। बाकी ज़्यादा नहीं थे, इसीलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट ये अच्छी बात है ना? जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इसको सिर्फ उसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, अदर चीज़ के लिए नहीं, है ना? ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इस तरह के स्टूडेंट्स मेरे पास है। अदरवाइज़ बाकी टीचर से बात होती है तो सुनने में आता है कि स्टूडेंट्स कितना ज़्यादा परेशान करते हैं अगर नंबर शेयर हो जाए तो। बट आप में से किसी ने इस टाइप की हरकत नहीं की, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा कि मैम प्लीज़ इसके ऊपर वीडियो बनाइए। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका स्टेट क्लियर है, और कितने सारे हैं जो इस होप में हैं कि अब की बार अगर हमारा एस्टेट हो जाता है तो कितना जल्दी उसका बेनिफिट हमें मिलेगा, है ना? बहुत सारे स्टूडेंट हैं ऐसे। और अब ये जो एस्टेट है, लाइफ टाइम हो चुका है, राइट? तो जिसने जब भी किया होगा वो उन सबका लाइफ टाइम हो चुका है। तो अब सबके मन में कहीं ना कहीं होप है कि जल्दी से वैकेंसी आए और हमें मौका मिले, है ना? बिल्कुल है। और सभी चाहते हैं कि ऐसा हो। बिल्कुल, हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो। और एक क्वेश्चन और आ रहा है सबसे ज़्यादा कि मैम, अब जो एस्टेट ये लेट जा रहा है, तो क्या दिसंबर वाला एस्टेट होगा? तो डियर, इस बात के लिए मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी। पहले इसको तो कन्फर्म कर लो कि ये कब हो रहा है। ठीक है? अपनी तरफ से ही कोई भी न्यूज़ वायरल हो रही है, अप्रैल लास्ट में, मई में, जून में, एक ने तो अगस्त में ही पहुँचा दिया, है ना? और एक तो बिल्कुल श्योर है कि जुलाई में होगा। तो डियर, अभी नहीं कह सकते हम क्या है उसका। ठीक है? अभी तक जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी वो अप्रैल लास्ट वीक या फिर मई में चांस थे, है ना? हाई चांस जो है अप्रैल लास्ट में थे, अदरवाइज फिर मई में है। क्लियर? अब की बार जो संडे सैटरडे आने वाला है, उस पर मुझे भी उम्मीद है कि कुछ अलग जानने को मिलेगा। अगर कुछ अलग जानने को मिलेगा तो ही उस पर वीडियो लेकर आऊँगी मैं, अदरवाइज सेम चीज़ रहेगी तो वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी। ठीक है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम इनकी, कि क्या रहेगा पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी परमानेंट वैकेंसी का, वो भी हरियाणा में। तो देखिए, अगर हम बात करें अब पीआरटी की जो है वैकेंसीज अभी आई थी आपकी मेवात कैडर वाली, है ना? जिसका रिजल्ट भी अभी तक आउट नहीं हुआ है। और हाँ, मेवात कैडर के रिजल्ट को लेकर भी काफ़ी कमेंट्स थे कि मैम उसके बारे में बताइए। तो डियर देखिए, सेम चीज़ है, सेम वही बात है। फिर आप कहेंगे कि मैम को कुछ नहीं पता। डियर, किसी को नहीं पता। ठीक है? बस इतना सा फ़र्क है कि मैं क्लियर बोल रही हूँ, बाकी लोग कुछ भी कहकर चले जा रहे हैं। बस इतना सा फ़र्क है, और कुछ भी फ़र्क नहीं है। एग्ज़ैक्टली किसी को नहीं पता कि इसका रिजल्ट कब आएगा, है ना? पहले कहा दिसंबर लास्ट में आ जाएगा, फिर कहा जनवरी में आ जाएगा, फिर कहा फ़रवरी में आ जाएगा। जो काम जनवरी में नहीं हुए थे वो फ़रवरी में हो जाएँगे। अब फ़रवरी भी जा चुका है, अब कह रहे हैं कि मार्च के लास्ट तक आ जाएगा। अब मार्च का लास्ट भी आ ही चुका है कुल मिलाकर, है ना? आज 25 है, तो कुल मिलाकर मार्च का एंड भी आ चुका है। तो फिर कहाँ है रिजल्ट? नहीं पता डियर, किसी को नहीं पता क्या है। लेकिन हाँ, इन वैकेंसीज़ के बारे में जो आपको बताने वाली हूँ, वो बात इम्पोर्टेंट है। वो बात आप देखेंगे कहीं न कहीं वो बात ठीक निकलेगी। ठीक है? और दूसरी बात, डियर पढ़ लो प्लीज़ यार, पढ़ लो। आपके लिए मेहनत की, आपके लिए सब कुछ किया। ठीक है? आपके लिए जो है वीडियोज़ को छोड़कर मैंने नोट्स बनाए, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उन नोट्स को बहुत सारा प्यार भी दिया। ठीक है? काफ़ी, बहुत, क्योंकि बहुत कम प्राइस है ना, बहुत कम प्राइस है, इसी वजह से सेल भी ज़्यादा हुए हैं। ठीक है? लेकिन जो वीडियोज़ में शॉर्ट्स कहा था मैंने कि मैं आपको शॉर्ट्स डालूँगी, तो आप उसे भी नहीं देखते हो। तो फिर डियर क्या करोगे फिर?
क्या करोगे आप इन वैकेंसीज का? जब आपका पढ़ने का ही मन नहीं करता तो क्या करोगे आप इन वैकेंसीज का? क्यों है आप सबको इंतजार? क्यों देना है आपको एस्टेट जब आपको पढ़ना ही नहीं है? तो है ना, अब कुछ आएंगे कि मैम बोर हो चुके हैं पढ़ पढ़ के। बिल्कुल आप बोर हो चुके हैं पढ़ पढ़ के, लेकिन देखिएगा ये पढ़ाई ना बेटा काम आएगी आपके, व्यर्थ नहीं जाने वाला, इसमें से कुछ भी वेस्ट नहीं होगा कि आपने पढ़ लिया तो आपका नुकसान हो गया। इससे आपको बेनिफिट ही होगा, ठीक है, इससे आपको बेनिफिट होगा, आपका नुकसान नहीं होगा, ट्रस्ट कीजिए। ओके, तो हरियाणा में पीजीटी टीजीटी पीआरटी वैकेंसीज आएंगी, ठीक है, फॉर श्योर आएंगी, बट 2025 में नहीं आएंगी, ठीक है, 2025 में ये नहीं आएंगी। सुना आपने, 2025 में ये नहीं आएंगी, ठीक है। उसके बाद आगे बात अगर हम करें, 2026 में आपको सिर्फ ROH PRT वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब इससे प्लीज डिमोटिवेट मत होना, मेरा 1% भी मेरी इंटेंशन ये नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं। और जो हमेशा मेरी वीडियोस वॉच करते हैं और उन्हें पता है मैं कभी भी आपको डिमोटिवेट करने की बात नहीं करती हूँ, और यहाँ पे भी मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मैं आपको मोटिवेट कर रही हूँ, क्योंकि ये भी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेवजह मैं भी आऊं और कुछ भी कहकर चली जाऊं तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। 2026 में आपको पीआरटी की वैकेंसीज देखने को मिलेगी, और 27-28 में आपको कहीं टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो अब आप देख लीजिए, ये है सिनेरियो जो रहने वाला है आगे, ठीक है। अब तक तो अपडेट ये है कि सिनेरियो ये रहने वाला है, लेकिन अगर बीच में चेंज हो जाता है, वैसे तो होगा नहीं, चांस ही नहीं है, बिल्कुल चांस नहीं है, हो ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो एक अलग बात है। अदरवाइज सिनेरियो यही रहने वाला है जो मैंने आपको बताया है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और एक गुड़िया तो हमेशा ही क्वेश्चन करती है, और गुड़िया मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि डीपी पर एक लड़की का ही फोटो है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है इसको लेकर, तो उसका स्टेट क्लियर है। तो डियर देखिए, अभी ये वाला सिनेरियो रहने वाला है, अब देख ले, और शायद वो पीजीटी की है, तो पीजीटी में तो अभी टाइम लगेगा, है ना। जब तक पीजीटी को प्राइवेट में भी अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है, ठीक है, अगर आप में वो पैशन है तो पीजीटी को अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। हाँ, पीआरटी टीजीटी वाले तो बेचारे परेशान ही रहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। कितना ही अच्छा काम करो तो भी कहीं ना कहीं उन्हें सैलरी की तरफ से निराश होना ही पड़ता है। दिन रात इतनी बुरी तरह मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनके हाथ निराशा लगती ही है। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। और ये प्राइवेट स्कूल का हाल सिर्फ हरियाणा में नहीं, बाकी सभी जगह पे है। फीस भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, आप देखेंगे ना कलेक्ट कर करके, मतलब इतना ज़्यादा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद भी वो परेशान ही रहते हैं, आता ही नहीं है कुछ भी, है ही नहीं कुछ भी, ये है, ये खर्चा है, वो खर्चा है, बहुत सारे एक्सक्यूज। और बेचारा वो टीचर जिसे परमानेंट वैकेंसी आ नहीं रही है, अब घर चलाने के लिए जो उसने डिग्रीज ली हैं उनको यूज तो करेगा ना बेचारा। अब ऐसी थोड़ी ना घर पे बैठने के लिए डिग्रीज ली हैं, और वो जाता है और उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे ना इसकी कोई भी, देखिए अगर बात करें, कितनी सारी फील्ड्स हैं, चाहे वो आशा वर्कर हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो नर्सेज हों, सबकी यूनियन है, सबकी यूनियन है, लेकिन प्राइवेट टीचर्स की, प्राइवेट स्कूल्स की भी यूनियन है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स की भी यूनियन है, बट प्राइवेट टीचर की यूनियन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइवेट टीचर ही उसका कारण है ना। इस टॉपिक पे मैं बहुत पहले से चाहती थी कि इस टॉपिक पे मैं बात करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाई, और आज बातों बातों में ये टॉपिक निकल ही गया। सिर्फ प्राइवेट टीचर्स की यूनियन नहीं है, क्योंकि प्राइवेट टीचर ही एक दूसरे को काटता है, ये भी हकीकत है।
जब प्राइवेट स्कूल्स की यूनियन है, जब वो सारी बातें करके आपस में डिस्कस करके, हाँ उस दिन बुलाना है टीचर्स को, उस दिन बच्चों की छुट्टी करनी है, टीचर्स को परेशान करना है, स्कूल में काम नहीं होता फिर भी टीचर्स को बुलाया जाता है, क्यों? जब मन करे तब संडे को भी बुला लेते हैं, तब मन करे तब पे कट हो जाती है। गलत है ना, बिल्कुल गलत है। अब इस पे आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। ऑल इंडिया, ओनली हरियाणा नहीं, ऑल इंडिया में इतने सारे प्राइवेट टीचर्स हैं, और आप देखेंगे सच में बहुत कम लोग हैं जो खुश हैं, नहीं तो आधे से ज्यादा लोग तो अपने अंदर बीमारियां पाल चुके हैं। अब इसके बारे में आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और बहुत ज़रूरी है इसके लिए भी बात करनी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। परमानेंट वैकेंसी इतना लेट लेट देखने को मिलती है, फिर उसमें भी बेचारे बहुत सारे किसी भी कारण से रह जाते हैं। अब जब वो मौका उनसे रह जाता है, फिर उन्हें कई साल तक वेट करना पड़ता है, और बहुत सारे लोगों की जब तक उम्र चली जाती है, फिर उनके पास क्या चारा रहा? फिर वही कि उन्हें प्राइवेट जॉब करनी पड़ेगी, और वहां फिर सारी वही मजबूरियां, है ना? ये चीजें रहती हैं। अब हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ ही बोलूंगी मैं, ज्यादा नहीं, ज्यादा है भी नहीं, अब बेवजह आप कुछ भी आके कहने लगो, नहीं हम तो मौज करते हैं, हम तो ये करते हैं, हमें तो इतनी मिलती है, तो बेवजह आप बनाकर ही लिखोगे, अदरवाइज ऐसा है नहीं। अगर अच्छी खासी मान लो पे आपको मिल रही है ना, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मजे में आप बच्चों को सिर्फ पढ़ा रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है और बस मजे में आपको पे मिल रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बारे में आप सबकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर कभी हम इस पे ज़रूर दोबारा बात करेंगे। इसको लेकर बहुत सारी बातें हैं मन में, बहुत सारी, लेकिन आज का टॉपिक हमारा यही था, और कहीं ना कहीं यही टॉपिक उसकी तरफ लेकर गया हमें, है ना? और जो मैंने कहा कितना वो सही है या फिर कितना गलत है, दोनों ही एस्पेक्ट पे सोचकर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? बताइएगा, ताकि पता चले क्या सिर्फ मेरा ही व्यू ऐसा है या फिर सबका ही ऐसा है, ठीक है? तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कितने सारे मिलते हैं जो अपनी कहानियां शेयर करते हैं, नहीं यार आज तो बस हद ही हो गई। एक टीचर हैं, शाम को इस तरह से आएंगी, स्कूल से आती हैं तब, जैसे इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड, ना किसी से बात करना, ना वो, मतलब ऐसा भी क्या जुल्म कर दिया, ये ऐसा भी क्या पाप हो गया टीचर बनना? तो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके, ठीक है? और इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके भी बताना, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही देंगे, इतना भरोसा है मुझे, और इस भरोसे को टूटने मत दीजिएगा, ठीक है? तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक दो कमेंट्स थे शायद जो फिर कभी हम उस पर बात कर लेंगे, ठीक है? या फिर इंडिविजुअल मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी, और किया भी है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।